तो चलो आज हम लोग जो है ओपन शिफ्ट क्लस्टर का सेटअप करते हैं। ठीक है। अभी ओपन शिफ्ट क्लस्टर का हम लोग क्या करेंगे, सिंगल नोड सेटअप करेंगे। ठीक है। और उसको पूरी तरह से एक्सेस करके देखेंगे। और इस सेटअप में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब आप मान के चलो कि जब आप एक बार सेटअप इनिशिएट हो जाएगा तो 2 to 3 आवर्स लग जाएगा। ठीक है। बिकॉज रेड हैट के जितने भी क्लस्टर आप बनाओगे, जो भी क्लस्टर, वो रेड हैट को रेड हैट से सिंक होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर काम करेगा। है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे और इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, और कहाँ से इसके इमेजेस मिलेंगे, कैसे सेटअप बनेगा, कैसे हम उसको बाहर से एक्सेस करेंगे, है ना, कैसे उसको शट डाउन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन करके देखते हैं। तो मुझे एक नोटपैड खोलने दो पहले। ये नोटपैड है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं रेड हैट ओपन शिफ्ट सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप बना रहा हूँ। ठीक है। अभी आपका एक क्वेरी होगा कि सिंगल नोड में और मल्टी मास्टर नोड में क्या डिफरेंस है। देखो आप, मल्टी मास्टर नोड में ऑफ कोर्स आपकी रियल टाइम प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। मतलब आप 100% प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स है। बट एसएनओ में आप ये कह सकते हो कि आपकी 80% प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो ओपन शिफ्ट में, तो आप एसएनओ से भी बन सकते हो। है ना, आप सारा काम कर सकते हो इसमें। ठीक है। बट इसमें यही ड्रॉबैक है कि आपको अलग से वर्कर नोड नहीं मिलेगा, अलग से मास्टर नोड नहीं मिलेगा। ये सब अलग से नहीं मिलेगा, एक ही नोड पे सब कुछ चलेगा। मास्टर और वर्कर जो है दोनों एक ही नोड पे चलेगा। बट आप पूरी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जितना सीखना है, जितना एक ओपन सीट एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है, उतना आप इस पे लर्निंग कर सकते हो इस सिंगल नोड क्लस्टर पे। ये 60 डेज वैलिडिटी होती है इसकी। ठीक है। 60 डेज के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके। तो ये सब देखेंगे हम, है ना, कैसे है। तो देखो सेटअप जो है तीन तरह के, चार तरह के होते हैं। एक तो होता है एसएनओ, एक होता है आईपीआई, एक होता है यूपीआई, और बाकी रहा आपको पता ही है एडब्ल्यूएस पे भी इसका क्लस्टर बनता है, और एज्योर पे भी बनता है, और गूगल क्लाउड पे भी बनता है। ठीक है। तो आई थिंक एडब्ल्यूएस वाले को तो शायद एज रोजा बोलते हैं ना, और रेड हैट ओपन शिफ्ट ऑन एडब्ल्यूएस, आई थिंक। ओके। ये जो है वो सिंगल नोड है, सिंगल नोड सेटअप, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपका मास्टर प्लस वर्कर दोनों एक ही नोड पे होगा। ओके। और आईपीआई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग इंस्टॉलर है। ठीक है। तो ये एक तरह से कह लो ईकेएस की तरह है। मतलब आप रेड हैट को रिक्वायरमेंट दे दो और रेड हैट आपको क्लस्टर बना के देगा। तो इसमें बहुत ही मिनिमम आपको कमांड चलानी है। ठीक है। जब आप ईकेएस भी बनाते हो तो आपने देखा होगा, राइट। उसी तरह यूपीआई है, यूजर प्रोविजनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप यूपीआई पे भी आप अपना जो है, यूपीआई के थ्रू भी आप क्लस्टर बना सकते हो जिसमें यूजर का रोल ज्यादा रहता है। बहुत सारे इनपुट्स देने पड़ते हैं यूजर को, जो कि एक्चुअली हम मल्टी मास्टर नोड बोलते हैं, जो हम अपने डेस्कटॉप में या अपने डेटा सेंटर में सेटअप बनाते हैं। ठीक है। तो यूपीआई हम करके देखेंगे, आईपीआई तो नहीं। यूपीआई हम करके देखेंगे पहले। आज हम लोग एसएनओ पे देखते हैं, और सेकंड जो है फिर यूपीआई करेंगे, और थर्ड जो है हम क्लाउड पे जाएंगे। कोई एक क्लाउड चूज करेंगे, एडब्ल्यूएस या फिर एज्योर या फिर गूगल क्लाउड। ठीक है। तो देखेंगे उन पे भी कैसे। गूगल का तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट एडब्ल्यूएस का, जियोर का आइडिया है मुझे। ठीक है। हाँ, तो अभी मुझे सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इसकी, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एसएनओ सेटअप। ठीक है। तो इसमें आपको चाहिए होगा अप्रोक्स 24 GB मेमोरी। ठीक है। और आपको 8 से 10
vCPU चाहिए होगा, और अप्रोक्स 100 to 200 GB स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपने सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, कि आपकी तो यहाँ जाओ, सीपीयू पे जाओ, यहाँ देखोगे तो आपको दिखा देगा कि कितने कोर हैं और कितने लॉजिकल सीपीयू हैं। इसको वीसीपीयू बोलते हैं। तो ये 12 है मेरे पास, है ना। और अगर मैं मेमोरी चेक करता हूँ तो मेरे पास 62 GB मेमोरी है। ओके। तो अभी अवेलेबल 55 GB है। तो मेमोरी का इशू नहीं है, और सीपीयू का इशू नहीं है। ठीक है। और स्टोरेज भी मेरे पास बहुत है, स्टोरेज का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। सिस्टम डिस्क और ये सब अवेलेबल है। ओके। तो मेरे पास 2 TB का एसएसडी है, तो कोई इशू नहीं है। तीनों चीज़ अवेलेबल है। ओके। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर आपको VMware पे VMware अवेलेबल रहना चाहिए आपके सिस्टम में, या फिर वर्चुअल बॉक्स। और एज ए इसको हम फिजिकल नोट कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो मेरे पास VMware है, आपके पास अगर वर्चुअल बॉक्स है तो उस पर भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेटअप बनाएंगे ओपन शिफ्ट 16.16 ठीक है, 04 कुछ होगा। देखते हैं हम लोग, है ना, जब हम कंसोल में लॉग इन करेंगे तो हम देख लेंगे कौन सा वर्जन है। आई थिंक नहीं, 4.16 है शायद। 4.16। ठीक है। तो ये आपके पास सारी ओवरऑल एक आइडिया मिल गया आपको कि जो ये क्लस्टर बन के तैयार होगा, ये इसकी 60 डेज वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। आप मल्टीपल एसएनओ बना सकते हो, एक डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से बना सकते हो, या अगर एक चल रहा है तो आप दूसरा बना सकते हो। ठीक है। आपके पास एक VMware का नोड होना चाहिए, जो कि कोई भी हो, वो रेड हैट का हो, उबुंटू का हो, है ना, कोई भी एक नोड हो। उसमें हम SSH जो है की क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा एक नोड जो है। चलो मैं ये ले लेता हूँ। कि KVM सेटअप, ठीक है, मैं इसको अब कर लेता हूँ। मैं मेरे पास एक सिस्टम इंस्टॉल है उबुंटू का, इसको मैं जस्ट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। जिससे कि ये SSH जो है की जो है इस पे क्रिएट कर लेंगे हम लोग। और इसी से हम बाद में ओपन शिफ्ट के नोड को, जब हमारा रेडी हो जाएगा क्लस्टर, तो हम यहीं से एक्सेस करेंगे। तो अभी मेरा जब तक लॉगिन हो रहा है तब तक मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ, और console.redhat.com पे जाता हूँ। ओके। ठीक है, मैं लॉगिन हो गया हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा रेड का कंसोल है। ओके। मेरे पास जो है एक क्लस्टर चल रहा है ऑलरेडी, 60 डेज वैलिडिटी वाला। कोई इशू नहीं है। अभी मेरा 49 डेज लेफ्ट है ना। तो आप इसी तरह एक और ये देखो, ये वर्जन जो है 4.16.46 है। ठीक है। तो हम इसी टाइप से एक और बनाएंगे। आप जब चाहो इसको डिलीट कर सकते हो, है ना। बट 49 डेज तक अभी वैलिड है ये मेरा सिस्टम। अभी शटडाउन है मेरा सिस्टम, है ना। अभी मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस नोट पे जाता हूँ। डॉकर नोट 2 बूट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इन सबको हटा देता हूँ जिससे थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे।
है ना। को भी हटा देता हूँ, शेफ नोट को हटा देता हूँ, केवीएम सेटअप को हटा देता हूँ, एसएनओ सर्वर को हटा देता हूँ, और यहाँ पे डॉकर नोड को भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा नोड अप आ गया, इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, इस नोड में मैं लॉगिन कर गया। अभी मैं इसको बाहर से एक्सेस एसएसएच करके देख लेता हूँ, ये एसएसएच हो रहा है कि नहीं। आईपी चेक कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये मेरा आईपी है, कॉपी कर लेता हूँ 40। ठीक है, तो ये मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। टेस्ट मेरा यूजर है, और ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, मैं इस नोट पे लॉगिन कर लिया। इस नोट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट हम बाद में देखेंगे, है ना, कैसे क्या यूज हो रहा है ये। तो मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं हूँ एम आई करता हूँ तो रूट हूँ। ठीक है, तो एस एस एच की जेन कर लेता हूँ। डन। तो ये मेरा की जेन कहाँ क्रिएट हुआ है, रूट डॉट एस एस एच। ओके, तो मेरा ये क्रिएट हुआ है की। तो कैट पब्लिक की को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा पब्लिक की है। ठीक है, ये वाला, इस ये चाहिए होगा मुझे, बाद में इसका यूज होगा। तो अभी मैं रेड हैट के कंसोल पे जाता हूँ, और क्रिएट क्लस्टर, डेटा सेंटर, क्रिएट क्लस्टर। अब क्रिएट क्लस्टर में मैं देता हूँ यहाँ पे माई टेस्ट क्लस्टर। ठीक है, माई टेस्ट क्लस्टर दिया, ये मेरा क्लस्टर का नाम है, और मैं दे दिया वो सी पी डॉट लैब। ओके, तो ये मेरा फुल क्लस्टर का नाम क्या हो गया, माई टेस्ट क्लस्टर डॉट ए सी पी डॉट लैब। और मैंने अब 4.16.46, ठीक है, ये कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा सिंगल नोड ओपन शिफ्ट। ओके, और ये सब तो हो गया, डन। तो मुझे नेक्स्ट करना है। इजी है, काफ़ी इजी है ना। ओपन शिफ्ट, ठीक है। ये मुझे वर्चुअलाइजेशन और एआई ये कुछ भी इनेबल नहीं करना है अभी, है ना, डिफॉल्ट ही लेना है मुझे। अब देखो यहाँ पे ना, जो मेरा नोड है, वो यहाँ पे डिटेक्ट होना चाहिए, है ना। तो एक मिनट, बैक जाओ इसके, बैक, फिर कहीं पे की नहीं मांगा इसने। श्योर वाई, नेक्स्ट करो। लोकल स्टोरेज, असिस्टेड क्लस्टर, क्लस्टर लिस्ट, इसको और कोई क्लस्टर करता हूँ, और क्लस्टर लिस्ट पे क्लिक करो, डैशबोर्ड, क्रिएट क्लस्टर,
कॉपी फुल सीक्रेट ओपन सीक्रेट इंस्टॉलर, बेयर मेटल क्लस्टर लिस्ट, डेटा सेंटर, यहाँ पे कुछ क्रिएट क्लस्टर, ये सिंगल नोट दिया। माई टेस्ट क्लस्टर और सीपी डॉट लैब। इंटीग्रेशन तो नहीं करना है मुझे। नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। डेटा सेंटर, ये एजेंट बेस इंस्टॉलेशन होगा, है ना। तो एजेंट बेस में ये होता है कि जो भी सर्विसेज, मतलब जो भी ओपन शिफ्ट के एजेंट्स हैं, वो आपको ओपन शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, है ना, आपके लोकल सिस्टम में। ठीक है, तो ये क्रिएट क्लस्टर कर लो। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ माई टेस्ट क्लस्टर। डोमेन जो है वो cp.lab दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 4.16, ये स्टेबल है। बाकी कुछ इशू आ सकता है, तो ये सब छोड़ दो आप। 3 की जगह आप यहाँ पे सिंगल नोट दे दो। ठीक है, और आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लो। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है अभी। वर्चुअलाइजेशन और ये ओपन शिफ्ट एआई आपको बेसिक क्लस्टर सेटअप करना है, बिकॉज ये एडिशनल फीचर्स है जो आप ऐड करना चाहते हो, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए। प्लस ये सिंगल नोड पे परफेक्टली काम करेंगे या नहीं, वो देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप इनेबल मत करो अभी, आप नेक्स्ट करो यहाँ से। अब ये आपका ये स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे आप ऐड होस्ट करो। ऐड होस्ट करके आप फुल इमेज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आपको की ऐड करनी है। कौन सी की? जो मैंने यहाँ पे बनाया है, पब्लिक की। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब है क्रिएट डिस्कवरी आईएसओ। ठीक है, तो आप ये डाउनलोड कर लो और इसको आप क्लोज कर दो। ठीक है, तो अभी जो है ये इमेज जो है मुझे रेड हैट से मिल जाएगा। ये अप्रोक्स 1.2 GB का है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है ना, आपके ब्रॉडबैंड की। तो मेरे को ये 6-7 मिनट्स में जो है वो और डाउनलोड करके दे देगा ये इमेज, है ना। और उसके बाद मुझे क्या करना है, जब तक ये डाउनलोड होने दो तब तक हम एक काम करते हैं। यहाँ पे चलते हैं और मुझे एक न्यू मशीन बनानी है, न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई विल इंस्टॉल लेटर। ठीक है, तो अभी मुझे, ठीक है, 64 बिट। और यहाँ पे दे दो मुझे, यहाँ पे दे दो माई टेस्ट क्लस्टर SNO। मैं अपने लोकल मशीन का नाम दे रहा हूँ, है ना, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मेरे लोकल मशीन का जो मैं वीएम बना रहा हूँ, उस मशीन का नाम है ये। आप जहाँ पे भी आपके पास स्पेस हो, आप इसको चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो इस मशीन को। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट करो और यहाँ पे आप 8 दे दो। 8 आ गया ना, 8 प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट करो। और ये मेमोरी जो है मैं आपको P16
मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 24 GB। ठीक है, नेक्स्ट करो। और ये नेटिंग दे दो। ओके, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। ओके। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 150 GB। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। फिनिश। तो अभी ये मेरा जो है मेमोरी मशीन रेडी हो गया है। अब मुझे यहाँ पे मैं एक बार एसएनओ सर्वर में देख लेता हूँ जो मैंने पहले बनाया था। नेटवर्क क्या रखा था मैंने? ठीक है, नेटवर्क जो है नेट ही है, तो यहाँ पे भी मैं नेट ही रखता हूँ। और अभी मुझे जो जो डाउनलोड होगा इमेज, जो RHCOS का इमेज डाउनलोड होगा किसका? RHCOS, रेड हैट कोर ओएस। ठीक है, तो ये जो है रेड हैट कोर ओएस का इमेज जो है वो अभी डाउनलोड हो जाएगा मेरे लैपटॉप में, है ना? तो एक बार देख लेते हैं कितना डाउनलोड हुआ है। तो अभी भी ये अप्रोक्स 0.6 GB, मतलब हाफ डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अभी 3 मोर मिनट्स और दिखा रहा है। तो इसमें ये रेड हैट कोर ओएस जो है, आप इसको RHEL से कंपेयर मत करना, है ना? बिकॉज जो RHEL ओएस है वो अ, तो अभी देखो यहाँ पे जो है वो मेरा इमेज जो है फुली डाउनलोड हो चुका है। तो मैं अगर इस फोल्डर में जाता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में, तो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ पहले। अभी जो आपने VM बनाया है ना, उसमें आपको ये डिस्क डॉट इनेबल UUID जो है ट्रू करना पड़ेगा। तो इसकी जो VMX फाइल है VMware की, उसमें आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे VMware पे क्लिक किया मैंने, और इसकी फाइल कहाँ है? यूजर्स आसूस डॉक्यूमेंट्स वर्चुअल मशीन्स माई टेस्ट क्लस्टर, है ना? इस फोल्डर में मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं रन करता हूँ C:, ठीक है। तो ये माई क्लस्टर पे गया, और यहाँ से मैं अपने प्रीवियस वाले नोट को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इस फोल्डर में गया, और माई टेस्ट क्लस्टर में जाना है मुझे। तो ये रहा माई टेस्ट क्लस्टर SNO। ओके, अब इसकी मुझे VMX फाइल ढूंढनी है। तो VMX फाइल ये रहा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना? तो इस पे आपको राइट क्लिक करो और ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, तो मुझे डिस्क UIID ढूंढना है। अगर इसमें ऑलरेडी है तो मुझे उसको ट्रू करना है। तो लेट मी चेक। नहीं है इसमें, तो मुझे क्या करना है? इस फाइल को, इस पैरामीटर को लेके आना है मुझे। ठीक है। ओके, तो मैं अभी इस फाइल को ओपन करता हूँ, और सबसे नीचे जो है इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो डन, ये मेरा काम हो गया। आ, ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गई। ठीक है, इसको ओपन ही रखते हैं, छोड़ देते हैं अभी, क्या पता अगर डिटेक्ट ना करे तो देखते हैं।
फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पीएम के पास जाके यहाँ पे मैं डिस्क जो डाउनलोड हुआ है इमेज, उसको मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डाउनलोड हुआ है डिस्कवरी वाला, इसको मैं ओपन करता हूँ और मैंने पैरामीटर, ठीक है, जो भी प्री प्री रिक्विजिट्स था, लाइक प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, मेमोरी, ये सब कुछ ओके है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ और मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। अभी देखो ये मस्ट है कि इस नोड को जो है आईपी मिलना चाहिए, है ना। तो अभी देखते हैं, अगर आईपी मिल जाता है तो फिर ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, और अगर इसको आईपी मिल जाता है तो फिर ये नोड जो है डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसको जो है आईपी मिल गया है 192 168 74 135। ठीक है, तो मैं जस्ट एक बार इसको नोट पैड में कॉपी कर लेता हूँ। 192 168 74 135, ये मेरा आर एच सी ओ एस जो नोड है उसका आईपी है। बट ये ध्यान रखना कि आर एस सी ओ एस का न यूजर आईडी जो है कोर होता है, बट मेरे पास पासवर्ड नहीं है। तो इसमें लॉगिन करना होगा, तो मुझे लॉगिन जो है वो की बेस्ड लॉगिन होगा, क्योंकि मैंने पब्लिक की जो है कॉपी किया था कहाँ पे, जब मैं एसएनओ का क्लस्टर बना रहा था, तो वहां पे मैंने कॉपी किया था, आपको याद होगा। अब मैं इसकी प्राइवेट की को यूज करूंगा लॉगिन करने के लिए इस मशीन में, है ना। तो अभी पहले तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेक्ट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये अपने आप आ जाएगा। अभी आप थोड़ी देर वेट करोगे तो यहाँ पे जो है ये नोट डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 करना है। तो देखो ये मेरा नोट डिटेक्ट हो गया, है ना। ये मेरा नोड यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। ओके, और उसके बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। क्लस्टर इज नॉट येट रेडी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इनसिफिशियंट। रिसेंट इनेबल, डिस्क डॉट इनेबल यूयूआईडी किया तो था हमने। मैं एक बार रन में वापस देख लेता हूँ। माई टेस्ट क्लस्टर एसएनओ, ओके, माई टेस्ट क्लस्टर एसएनओ, रैम फाइल, डिस्क फाइल, ये रहा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको मैं ओपन विथ करता हूँ नोटपैड। ऐड नहीं हुआ है। ऐसा तो कैसे हो गया। ये करता हूँ इसको। भी तो मुश्किल होगा, बट मैंने ऐड भी कर दिया तो भी देखते हैं डिटेक्ट करता है कि नहीं, है ना। तो
ओके। तो इसमें जो है एक इशू था, ये था कि जो ये वैल्यू सेव नहीं हो पा रहा था, है ना, ये वाला वैल्यू। इस वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल एडिट इन नोटपैड और डिस्क से सर्च करता हूँ, तो ये जो वैल्यू है डिस्क डॉट इनेबल यू यू आई डी, ये फॉल्स था, इसको ट्रू करना था, तो ये सेव नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। ठीक है। तो अभी ये सेव हो गया है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जो है यहाँ पे अभी कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। ठीक है। अभी आपको बस नेक्स्ट करना है सिर्फ, है ना, यहाँ पे आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। ठीक है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। और यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको इंस्टॉल क्लस्टर। ठीक है। तो जैसे ही इंस्टॉल क्लस्टर पे आप क्लिक कर दोगे, तो अभी आप यहाँ पे जाओगे इस वाले नोड पे। जो है, तो यहाँ पे अब बहुत कुछ सेटअप चलेगा, है ना। और ये सेटअप जो है अप्रोक्स 2 आवर्स प्लस का टाइम दिखाएगा, है ना। तो आपको 2 आवर्स प्लस जो है वेट करना पड़ेगा। 3 आवर्स भी ले सकता है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, तो ये देखो, ये यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है। तो अभी ये प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन दिखा रहा है। आप यहाँ पे इवेंट भी देख सकते हो। ठीक है। और जब ये इंस्टॉलेशन करने लगेगा, तो आपको डाउनलोड की कॉन्फ़िग पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखना है। तो अभी ये प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन दिखा रहा है, उसके बाद ये जो है परसेंटेज में दिखाने लगेगा कि इतना परसेंट जो है आपका क्लस्टर सेटअप हो चुका है। जब ये 100% क्लस्टर सेटअप हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इस ओपन शिफ्ट के क्लस्टर पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। और जब ये 100% आएगा, तो मैं इसको वापस रिकॉर्डिंग को इनेबल कर दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉलेशन ये शुरू हो गया है, और ये 29% जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो इसी तरह ये प्रोग्रेस होगा। और अभी हम थोड़ी देर बाद इसको जो है डाउनलोड टू कॉन्फ़िग फाइल जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। 39% हो गया है। आज तो काफ़ी फास्ट हो रहा है ना। और इसमें जो है टोटल जो है 7 स्टेप्स है, जिसमें से 3 पे ये चल रहा है अभी। ठीक है। थर्ड पे चल रहा है। आप यहाँ से इवेंट्स भी देख सकते हो, ये इवेंट्स का ऑप्शन है ना। तो यहाँ से आप इवेंट्स देख सकते हो, अगर कुछ एरर आ रहा है ना, और आपको और कुछ डिटेल में समझना है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो और इसको ऐसे यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है। तो मेरा 39% जो है वो सेटअप कंप्लीट हो गया है। ओके। तो हो सकता है ये जल्दी भी हो जाए, बट मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था, तो ये अप्रोक्स 2+ आवर्स जो है अ, लगा था इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं पे वो कर देता हूँ, मतलब कंप्लीट होने के लिए छोड़ देता हूँ। और मैं फिर से कनेक्ट होता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है। ओके। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है इंस्टॉलेशन जो है फाइनलाइजिंग स्टेज में पहुंच गया है। जो 7 बाई 7 स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और ये फाइनलाइजिंग मोड में है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉग्स भी डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो, व्यू क्लस्टर स्टेटस देख सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएगा पेज बाय पेज, है ना। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ऐसे आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हो, ये क्या क्या बैकएंड में जो है एक्टिविटी चल रही है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मैसेज लिख रहा है ये मैसेज है, डाउनलोड एंड सेव योर क्यू कॉन्फ़िग फाइल इन अ सेफ प्लेस। दिस फाइल विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम असिस्टेड इंस्टॉलर सर्विस इन 20 days। ठीक है। तो इस फाइल को सेव करके रखना है, बिकॉज आपको क्लस्टर एक्सेस करना है,
तो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल जो है वो बाद में हमें जरूरत नीड होगा इसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो फाइल है ये मेरी डाउनलोड हो गई है। ओके, मेरे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो गई है ये। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे मेरे जो मैंने जो मैंने एक नोट बनाया था, सॉरी, जो मैंने एक एसएसएच एक्सेस के लिए जो कॉपी किया था की, जब मैं ओपन शिफ्ट क्लस्टर सेटअप बना रहा था, है ना, तो मैंने एक नोड लिया था और वहां मैंने एसएसएच की जनरेट किया था, राइट। तो मैं अब उस एसएसएच की से इस नोड में लॉगिन कर सकता हूँ जो कोर ओएस है ना। तो उसका लॉगिन, अब मैं एसएसएच फोल्डर में हूँ यहाँ पे। तो देखो ये वाला कमांड है SSH-i, और फिर जो ये पब्लिक प्राइवेट की है वो, और यूजर आईडी कोर, और सर्वर का आईपी एड्रेस। तो अगर मैं ये देता हूँ तो मैं इस नोड में लॉगिन कर लूंगा। अभी मैं कोर ओएस में लॉगिन कर लिया, ठीक है। अभी मैं ओएस ओसी गेट नोड करूंगा, तो अभी कुछ दिखाएगा नहीं। आ, ओके, ये बोल रहा है कि इन योर होम डायरेक्टरी डॉट क्यूब कॉन्फिग, ठीक है। तो मैं ये फाइल कॉपी कर सकता हूँ, बट अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, जब तक मैं इस सिस्टम से बाहर निकलता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा एसएसएच नोड है वहां से मुझे इस क्लस्टर को एक्सेस करना है, या मेरे विंडोज मशीन से मुझे क्लस्टर एक्सेस करना है, तो मुझे ओसी कमांड चाहिए, राइट। तो मुझे ओसी कमांड डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओसी कमांड डाउनलोड करने के लिए आप चैट जीपीटी में जाकर ढूंढ सकते हो या गूगल पे ढूंढ सकते हो कि डाउनलोड द ओसी कमांड फॉर विंडोज विंडोज मशीन और फॉर द लिनक्स मशीन, ठीक है। तो आपको वो ओसी कमांड का एक लिंक देगा, उस ओसी कमांड को आपको डाउनलोड करना है। कैसे? डब्लू गेट से, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे मैं सर्च किया तो मुझे ये वाला लिंक मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बैक जाता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे mirror.openशिफ्ट.com में पॉप ओपनशिफ्ट V4 क्लाइंट्स में ओसी लेटेस्ट लेटेस्ट फोल्डर में गया हूँ मैं इस लिंक पे। तो मुझे अगर लाइनेक्स पे ये क्लस्टर एक्सेस करना है तो मुझे लाइनेक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे राइट क्लिक करके और कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, लिंक एड्रेस कर लिया। और अभी मुझे जाके यहाँ पे मैं एक नोड और लॉगिन कर लेता हूँ, डुप्लीकेट सेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डब्लू गेट, और मैं इसको पेस्ट कर लूंगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, oc.tar.gz। आपको भी सेम स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। ये कुछ आई थिंक 47 MB की फाइल है, जिप फाइल है ना। तो इसको जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और अगर आपको विंडोज के लिए चाहिए, सपोज आप पावर सेल से या कमांड प्रॉम्प्ट से इस क्लस्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, जब ये क्लस्टर बन जाएगा तो आपको पीछे बैक जाना है और विंडोज पे क्लिक करना है। विंडोज पे क्लिक करोगे तो बस इस पे डबल क्लिक करो, ये 39 MB की फाइल है और ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसको, तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में फाइल है। फिर इसको अनजिप करना है, और आप जिस भी पाथ पे सेव करते हो उस पाथ पे जाके ओसी कमांड चलाओगे, ओसी गेट नोड, तो आपका ओपन शिफ्ट का क्लस्टर जो है, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो फाइल है क्यूब कॉन्फिग वो भी उस पाथ में अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो उसको पता चलेगा ना कि आप कौन सा क्लस्टर एक्सेस करना चाहते हो, राइट। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे आपको डाउनलोड ओसी क्यूबसीटीएल कमांड, ये दो कमांड है। आप ओसी चला लो या क्यूबसीटीएल चला लो, दोनों कमांड चलेगा। ठीक है, क्यूबसीटीएल गेट नोट करोगे तो भी चलेगा, ओसी गेट नोट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, विंडोज़ के, अगर विंडोज़ में आप रन करना चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट से या फिर पावर सेल से। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक जो दिया है मैंने। और दूसरा जो है यूनिक्स के लिए, तो यूनिक्स में मेरे पास उबुंटू है। अगर आपके पास कोई भी नोड, दूसरा नोड है जिससे कि आपने एसएसएच जो की है, एनीवेज ये आप क्लस्टर आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो ना, अगर आपके पास क्यू कॉन्फ़िग फाइल है और आपके पास ओसी कमांड है, तो आप ये क्लस्टर जो है सेम नेटवर्क में आप किसी भी नोड से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो कोर ओएस की मशीन है वो अगर एक्सेस करना है तो वो सिर्फ यहीं से ही होगा। जो डोकर नोड 2 मैंने बनाया है, जहां से मैंने एसएसएच की जनरेट किया था, उसी नोड से एक्सेस होगा। तो वो कंफ्यूज मत होना आप, बिकॉज जो मेरी की है वो यहीं पे पड़ी है, जो एसएसएच की मैंने जनरेट किया था। ठीक है, तो उस नोड को अगर एक्सेस करना है, उस नोड के अंदर जाना है, तो आपको डॉकर नोड 2 पे जाना पड़ेगा, और वहीं से आपको SSH-i, फिर वो प्राइवेट की, देन कोर @ आपको नाम देना पड़ेगा, सर्वर का आईपी देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार जो मैंने डाउनलोड किया था क्यूब कॉन्फ़िग, वो जरा देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो मैं डाउनलोड फोल्डर में गया और देखो क्यू ओसी तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, बट मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये रहा क्यूब कॉन्फ़िग। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ नोटपैड, तो देखो ये मेरी पूरी फाइल है। ठीक है, ये मेरी पूरी फाइल है। मेरे क्लस्टर का नाम जो है माई टेस्ट क्लस्टर है। ओके, और जो बाय डिफॉल्ट यूजर होगा वो एडमिन होगा, है ना, क्यूब एडमिन। उससे आप लॉगिन कर सकते हो। ये मेरा सर्वर का जो है लिंक है। ठीक है, कंसोल का लिंक है, इससे आप लॉगिन कर सकते हो क्लस्टर में। ओके, और बाकी ये सर्टिफिकेट्स है। ओके, ये सर्टिफिकेट्स है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन है। तो जब एक बार मेरा सिस्टम कंप्लीट रेडी हो जाएगा, तो अभी देखते हैं कितना परसेंट हुआ है। अभी भी 80% ही है, काफ़ी टाइम लगता है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था ना। जो फाइनलाइजिंग स्टेप है वो, और जो जो 7 स्टेप्स है, वो टोटल कंप्लीट होने में 2+ आवर्स लग जाते हैं। उसके बाद एक मेक श्योर करना कि आप इस सिस्टम, जब ये क्लस्टर सेटअप हो जाए पूरा, तो आप इस सिस्टम को डाउन मत करना या हाइबरनेट मत करना। अगर ये हाइबरनेट में गया तो आपका क्लस्टर जो है क्रैश हो जाएगा। तो आपको अप्रोक्स 12-15 घंटे अप रखना है अपने लैपटॉप को और अपने इस वीएम मशीन को, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज पॉड्स जो है ना, वो धीरे 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 करके आ पाएंगे। जब ये क्लस्टर पूरा फाइनलाइजिंग स्टेज में चला जाएगा, उसके बहुत सारी बैकएंड में सर्विसेज चलती हैं ओपन शिफ्ट की, तो वो जो है धीरे धीरे आ पाएंगी। अगर आपने एक बार फाइनलाइज हो गया और आपने लैपटॉप शट डाउन कर दिया, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपके ओपन शिफ्ट के जो कंसोल है उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। तो फिर ये क्लस्टर जो है वो पूरी तरह से, जब आप दूसरी बार उस नोड को अप करोगे, तो ये नोड जो ये क्लस्टर है, ये आ, कुछ एरर दिखाने लगेगा, है ना, अनएक्सपेक्टेड जो है एरर आने लगेंगे। तो फाइनली फिर वही होगा कि आपको इस क्लस्टर को डिलीट करके और दूसरा क्लस्टर बनाना पड़ेगा। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत टाइम लगता है। आपका क्लस्टर चलेगा एक बार जब ये फाइनलाइजिंग स्टेप हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यहाँ पे जब ये 100% आ जाएगा ये वाला, तो आपका क्लस्टर चलेगा। बट इस लैपटॉप को, इस वीएम नोड को, जो RSCS का जो नोड बन रहा है ये वाला, इसको आपको अप रखना है ना।
15-16 घंटे या 24 घंटे तक आप इस लैपटॉप को आप रखना, हाइबरनेट वाली स्थिति जो जो ऑप्शन है आपके लैपटॉप में वो हटा देना आप, है ना। जिससे कि आधे घंटे में या 20 मिनट्स में हाइबरनेट हो जाता है, स्क्रीन बंद हो जाती है, वो सारे कुछ हटा देना। आपका लैपटॉप इसी तरह से अप रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आप कितनी बार भी शट डाउन कर सकते हो, है ना। तो अभी मेरा सिस्टम का यूटिलाइजेशन भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा हो गया होगा। 1 मिनट में देखता हूँ। देखो ये देखो, 85% जो है तक पहुंच जा रहा है ना सीपी यूटिलाइजेशन। और मेमोरी जो है वो अबव 60 रह रहा है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, बिकॉज जैसे ओपन शिफ्ट को ना बहुत ज़्यादा मेमोरी और सीपीयू ये सब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है। डिस्क यूटिलाइजेशन भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़ गया है, राइट, बिकॉज इन आउट चल रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये भी इसका भी काफ़ी, तो ये तीनों पैरामीटर जो है काफ़ी यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। और मेरा सीपीयू, मेरा मेमोरी और डिस्क, ये जो है मैं मेरे लैपटॉप का जो है टास्क मैनेजर दिखा रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज जो ये एक्चुअल सिस्टम जो है आपके लैपटॉप में रहेगा, आपके पीसी में रहेगा, बट कनेक्टिविटी रहेगी रेड से। रेड हैट को पता है कि आप एक जो है क्लस्टर आपने सेटअप किया है और आप चला रहे हो, और जो इसका एक्सपायरी डेट है, मतलब ये अपने आप क्लस्टर डिलीट हो जाएगा, वो 60 डेज है, ठीक है। तो आप 60 डेज बाद 61 डे पर अगर आप जाओगे तो वो आपको क्लस्टर वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस सारी कुछ कर सकते हो इस पे, है ना। सब सारे फीचर चलेंगे, और आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो आप इस पे सीख सकते हो। बट ऑफ कोर्स एक्चुअल क्लस्टर जो होता है 4 नोड का, 5 नोड का, अ, उसके सारे फीचर इसमें काम नहीं करेंगे, है ना। तो एनीवेज आप 80% तो सीख ही सकते हो ओपन शिफ्ट, काफी। और आपको जब मन तब इसको शट डाउन करो, है ना, जब मन तब आप इसको लॉग इन करो, है ना। तो सारे कुछ आप अगर किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे। बस एक ही ड्रॉबैक है कि एक ही नोड पे आपको सब कुछ मिल रहा है, मतलब मास्टर नोड भी मिल रहा है और वर्कर नोड भी मिल रहा है। आप क्यूसीटीएल गेट नोड करोगे तो वो आपको एक ही नोड दिखाएगा, है ना। और वो दिखाएगा कि यही मास्टर भी है, मतलब यही कंट्रोलर नोड भी है, और यही जो है वर्कर नोड भी है, ठीक है। तो आप सब कुछ इस पे सेटअप कर सकते हो, आप लोड बैलेंसर है चाहे कुछ भी है, आप जो कुछ भी है, आप जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू डूइंग इन द कुबरनिटीज सर्वर, कुबरनिटीज क्लस्टर, द सेम थिंग यू कैन डू इन द ओपन शिफ्ट ऑल्सो इन द सिंगल नोड, ठीक है। तो अभी इसको पूरा सेटअप होने देते हैं, बिकॉज अभी देखो अभी भी 80% ही दिखा रहा है ना। तो ये जो फाइनलाइजिंग स्टेप है ना, ये अप्रॉक्स आपका 1 आवर ले लेता है ये, ठीक है। और जो 7 स्टेप्स हैं वो भी अप्रॉक्स 1 आवर ले लेते हैं। तो ये मान के चलो कि 2 आवर्स, 2.5 आवर्स आपको और वेट करना पड़ेगा। और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप अपने जब ये पूरा सेटअप हो जाए 100%, तो आप अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं करना है, ठीक है। और जब भी आप सिंगल नोड बना रहे हो तो ये वाली वैल्यू ध्यान रखना, UUID जो हमने सर्च किया था, राइट, disk.uuid, ये वाला, है ना, ये पैरामीटर। तो ये पैरामीटर जो है, जो आप नया वीएम बना रहे हो किसके लिए, SNO के लिए, RHEL 4 OS के लिए, उसमें ये पैरामीटर ऐड करना है। और ऑलरेडी अगर ये पैरामीटर है तो उसको फॉल्स की जगह ट्रू करना है। आप ट्रू करोगे तभी आपका ओपन शिफ्ट सिंगल नोड क्लस्टर बन के रेडी होगा, नहीं तो ये वहीं पे एरर दे देगा। ओके, राइट। तो आप ये प्रिकॉशन लेके रखना, है ना। और कौन प्री रिक्विजिट है इसकी जो आप कंप्लीट करके रखना, तभी आपका ओपन शिफ्ट क्लस्टर जो है रेडी होगा। ये फाइल 20 दिन तक आपके पास रहेगी, डाउनलोड क्यूब कॉन्फ़िग। जब भी आप इस कंसोल में लॉगिन करोगे तो ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा नेक्स्ट 20 डेज तक, ठीक है। ये क्यूब एडमिन यूजर है और ये पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देखो 87% हो गया है, अभी 13% और बाकी है।
ये पासवर्ड जो है आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो अपने नोटपैड में, बट ये पासवर्ड आपको दिखता रहेगा, है ना। 20 दिन तक आपको यहीं पे ऐसे दिखता रहेगा, तो ये पासवर्ड है। ठीक है, ये आप कॉपी कर सकते हो और आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, क्यूब एडमिन। तो ये जो है डिफॉल्ट पासवर्ड है क्यूब एडमिन का, या कह लो टोकन है एक तरह से, है ना। पासवर्ड है या टोकन है, जो भी है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ और देखो आपको पूरा कंसोल का एक्सेस दे दिया है इसने। ठीक है, आप इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हो, बट अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज पूरा क्लस्टर जो है अभी सेटअप नहीं हुआ है। तो इस लिंक को भी चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ से आप कर लो, कंट्रोल सी, नहीं दिख रहा है ना। ये रहा, कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो बिकॉज इजी रहेगा। ये नहीं हुआ। ठीक है, इस पे आप क्लिक करो तो ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अभी एक्सेस नहीं हो पाएगा ये, बिकॉज कुछ हमें सेटअप करने पड़ेंगे एडिशनल। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, एक इंफॉर्मेशन कि मेरे जो आर एस सी ओ एस का जो नोड है, जो ओपन शिफ्ट का नोड है, उसका आईपी क्या है, यह है। ठीक है, और वेब कंसोल यूआरएल जो है वो ये है, आईडी और पासवर्ड ये है। ठीक है, तो आप सेम नेटवर्क में हो तो आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से चाहो, ये कमांड प्रॉम्प्ट है कि मुझे यहाँ से ओसी गेट नोड चलाना है, तो आप यहाँ से भी चला सकते हो, है ना। मैं ओसी जो है, ओसी कमांड जो है वो डाउनलोड करके रख लिया हूँ। ये डाउनलोड फोल्डर है मेरा। ठीक है, और ये ओसी कमांड है। ठीक है, इसको पहले मुझे अनजिप करना पड़ेगा। आई थिंक मेरा सिस्टम हाईली यूटिलाइज हो रहा है, तो मुझे यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, एक्सट्रैक्ट डन, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, सीडी डाउनलोड्स। ओके, अगर मैं ओसी करता हूँ, हम्म, ठीक है, इसको देखते हैं हम, है ना। ये भी कमांड चलेगा अभी। at, मेरे पास वो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल भी अभी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, है ना। तो शायद मैं अभी एक बार और स्टेटस देख लेता हूँ। तो ये 87% है अभी। थोड़ी देर बाद हम लॉगिन करते हैं वापस। ठीक है, जब तक मैं पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो अभी जो है मेरा क्लस्टर जो है रेडी हो गया है। ठीक है, 100% इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। और आप देख सकते हो ये 12 बजे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अभी जो है अराउंड 122, मतलब 1 आवर 24 मिनट्स 22 मिनट्स लगा है, मतलब 1.5 आवर अप्रोक्स आप मान के चलो। बट अभी हमें 10-15 मिनट और लग जाएगा पूरा कंप्लीट सेटअप करने में, जिससे कि हम क्लस्टर को एक्सेस कर सकें। ठीक है,
तो जो हमने फाइल डाउनलोड किया था क्यू कॉन्फ़िग, अभी आप पहले तो यहाँ जाओ। और आप यहाँ पे, ठीक है, ये सब तो वार्निंग है, इसका कोई इशू नहीं है। इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस। एक जगह फाइल का नाम देता है डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल तो दिखा रहा है, बट अभी तक क्लस्टर लिस्ट ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, इस पर क्लिक करो और आप यहाँ पे जाओ, देखो क्या दे रहा है। अपडेट योर लोकल ईटीसी होस्ट्स और ईटीसी रिजॉल्व डॉट कॉम, तो आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और जो आपका नोड है, अ, जो डोकर टू नोड बना रखा था मैंने, या कहीं से भी आप जहां से भी एक्सेस करना चाहते हो इस क्लस्टर को, वहां पे जाओ। तो ये मेरा 40 सेशन है, ये डॉकर नोड टू है। ठीक है, तो वी आई ई टी सी होस्ट्स, ठीक है, शिफ्ट जी, एस्केप ओ, और मुझे इन सबको कॉपी कर देना है। डन। अब मुझे उस क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को कॉपी करना है यहाँ पे, तो मैं वी आई करूँगा। अभी मैं कहाँ पे हूँ, पी डब्ल्यू डी, तो मैं रॉट एस एस एच में हूँ, यहाँ पे मुझे कॉपी नहीं करना है। तो मुझे इस सेकंड वाले सेशन पे जाता हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट पे हूँ। ठीक है, तो वी आई रूट डॉट क्यूब कॉन्फ़िग, एक मेरे को कॉन्फ़िग फाइल बनानी है। ठीक है, एस्केप आई, और जो ये फाइल थी, ये वाली फाइल, कंट्रोल सी। ठीक है, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एम के डी आई आर ई रूट डॉट क्यूब करके एक फाइल डायरेक्टरी बना देता हूँ। सी डी रूट डॉट क्यूब, ठीक है, वी आई कॉन्फ़िग एस्केप आई, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। सेव हो गया। अभी मैं ओ सी गेट नोट करता हूँ यहाँ से, तो देखो मेरा क्लस्टर एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो आपको भी ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने क्लस्टर को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं ओ सी गेट पोर्ट ए करूँ, तो देखो इतने सारे मेरे क्लस्टर के पॉड जो है रन हो रहे हैं। अभी बहुत सारी सर्विस स्लोली स्टार्ट होगी, तो अभी 112 जो है पॉड चल रहे हैं, है ना, 112। ये अप्रोक्स आपको दिखाएगा 123 या 125। ठीक है, तो अभी 12-13 पोर्ट जो है, जो सर्विस है वो स्लोली अभी टाइम लेगा। इसलिए मैंने बोला था कि इस लैपटॉप को या पीसी को आपको शट डाउन नहीं करना है। इस वीएम, ये जो वीएम है इसको शट डाउन नहीं करना है अभी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से तो मेरा क्लस्टर एक्सेस हो रहा है। ठीक है, अभी एक काम मुझे और करना है, अगर मुझे कंसोल एक्सेस करना है तो मुझे विंडोज के होस्ट में जाना पड़ेगा, सी कोलन और ईटीसी होस्ट। ठीक है,
इस फाइल में जाना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा और नोटपैड में। और ये जो मैंने कॉपी किया था, इस फाइल में से मुझे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, कॉपी। और मुझे अपने विंडोज़ के होस्ट मशीन, जो होस्ट फाइल थी, सॉरी, ये वाला फाइल ना, होस्ट फाइल है ना, तो मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है। और मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। अभी मैं इस कंसोल को एक्सेस करके देखता हूँ बाहर से। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके, एडवांस, एडवांस। ठीक है, क्यूब एडमिन, ये अपने आप दे रहा है। क्यूब एडमिन ले लो। और पासवर्ड जो है आपने कॉपी किया था, या टोकन जिसको बोल सकते हो, ये आप ले लो या कॉपी कर लो। तो ये देखो, ये ओपन शिफ्ट का कंसोल आ गया। ठीक है। आप यहाँ से सारा काम कर सकते हो। बट अभी बहुत सारे पॉट जो है अब नहीं आए हैं, वो टाइम लेते हैं। बट आप अभी भी आप चाहो तो आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। एक करके देखते हैं अभी हम लोग। ओके। ये आप ऑपरेटर्स जो है, कुबरनेटिस के ऑपरेटर हब, यहाँ पे आप सारे ऑपरेटर देख सकते हो, है ना। आप यूजिंग ऑपरेटर, आप कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से ऑपरेटर आपको मिल जाएगा। आपको कब नोट्स देखना है तो आपको नोट डिटेल यहाँ से मिल जाएगा सारा। ठीक है। और धीरे धीरे हम सब कुछ देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जब हम, अभी तो हमने इंस्टॉलेशन देखा है। आप नेटवर्किंग पार्ट भी देख सकते हो, राउट्स, इनग्रेस, नेटवर्क पॉलिसीज, सर्विसेज। सर्विसेज देखोगे तो बहुत सारी सर्विसेज चल रही है। ठीक है। आप सारा चीज़ें देख सकते हो यहाँ से, सर्विसेज, है ना। आप क्रिएट सर्विस भी कर सकते हो यहाँ से। ओके। तो ये आप ऐसे, आपको कंसोल एक्सेस होगा, आपको ईटीसी होस्ट फाइल में जाके ये ऐड करना है ना। तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी अगर मैं डॉकर नोड 2 से मेरे इस मशीन को एक्सेस करूं, ओपन शिफ्ट मशीन को, तो ये लॉगिन हो गया। अगर मैं ओसी गेट नोड करता हूं तो अभी नहीं आएगा, बिकॉज मुझे इन योर होम डायरेक्टरी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एस यू ओसी गेट नोड। ओके। तो मुझे क्या करना है, PWD। ठीक है। MKDIR .क्यूब, ये बना दिया मैंने। ओके। फिर CD .क्यूब, फिर VI, एक कॉन्फ़िग फाइल बनाना पड़ेगा मुझे। ओके। और ये एस्केप आई करना पड़ेगा। और फिर मुझे इस फाइल को कॉपी करना है। कॉपी, आप देख सकते हो, माई टेस्ट क्लस्टर। ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। अब मैं ओसी गेट नोट करता हूँ तो यहाँ से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब मैं मेरे कोर ओएस पे हूँ। बट कोर ओएस का प्रॉब्लम क्या है कि ये कंप्लीट ओएस नहीं होता है ना। ये मिनिमल ओएस होता है, सिर्फ कंटेनर को मैनेज करने के लिए, है ना। तो यहाँ आप अगर कुछ इंस्टॉल करना चाहोगे तो इंस्टॉल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। जैसे DNF APT इंस्टॉल करते हैं ना, APT इंस्टॉल, अब HTTPS, है ना, या अपाचे, या फिर जो भी है, Nginx, तो वो इंस्टॉल नहीं होगा यहाँ पे, है ना। बस आप, ये ओएस ही डिजाइन किया गया है सिर्फ कंटेनर को मैनेज करने के लिए। रेड हैट कोर ओएस, ठीक है, मिनिमल ओएस है ये। ओके। तो यहाँ से यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया होगा कि
जो क्लस्टर सेटअप है, सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप, आप सब कुछ कर सकते हो इस क्लस्टर पे, है ना। अब जैसे मान लो कि मैं ओसी रन टेस्ट पॉड हाइफन हाइफन इमेज इजिकल टू nginx देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शायद kubectl भी चलेगा मेरे हिसाब से, kubectl गेट नोड, kubectl भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ओसी गेट पॉड करता हूँ, तो देखो अभी कंटेनर क्रिएटिंग है, ठीक है। होपफुली ये आप आ जाएगा, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट जो है इसके पास कुछ इमेजेस जो है रहती हैं, है ना। और ये अपने थोड़ा सा टाइम लेता है, देखो रेडी हो गया ना, है ना। तो ये रेडी हो गया। तो इस तरह से आप सब कुछ कर सकते हो। एसी गेट नोड हाइफन ओ वाइड करोगे तो देखो आपको पूरा डिटेल दिखा देगा। ये क्रायो बेस्ड जो है ओपन शिफ्ट क्लस्टर है ना। तो जो कंटेनर मैनेज करने के लिए जो एप्लीकेशन चल रही है वो डॉकर नहीं है, कंटेनर डी भी नहीं है, पॉडमैन भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, क्रायो चल रहा है ये। और क्रायो क्रायो का वर्जन क्या है, 1.2.9.13 है ना, ये वाला है। तो क्रायो चल रहा है इस पे, और ये दे रहा है रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स कोर ओएस, ठीक है। तो थोड़ा सा कोर ओएस के बारे में आप आइडिया ले लेना। एनीवेज इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते कोर ओएस पे, है ना। आपको जो करना है आप ओपन शिफ्ट पे कर सकते हो। ओके। और ये जो है एक्सटर्नल आईपी है, जो हमने अभी बाहर से एक्सेस किया है, ये, ठीक है, ये कंसोल वाला। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इस सेशन को क्लोज करता हूँ, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है ये, ठीक है। थैंक यू।